दिल्ली एनसीआर में कल से जारी है बारिश का दौर। बीती रात भी रुक रुक कर होती रही बारिश। अभी भी जारी बारिश से मौसम का पारा भी 14 डिग्री से गिरकर 12 डिग्री पर लुढ़का। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश से ठंड भले बढ़ गई हो, लेकिन इससे एक फायदा भी हुआ है। दिल्ली की हवा में घुला जहर कम हो गया है। दिल्ली में आज आनंद विहार इलाके में AQI 80 दर्ज किया गया। यह स्तर मध्यम श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से हरियाणा के गुरुग्राम में कई जगह जलभराव। साप्ताहिक छुट्टी होने से ट्रैफिक पर नहीं दिख रहा कोई असर। उत्तराखंड की टेहरी में ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके में बर्फबारी से बदला मौसम। बर्फ की चादर से ढके पहाड़। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में हो रही है बर्फबारी। पर्यटकों के पसंदीदा स्थान औली में भी भारी बर्फबारी से पर्यटक हुए खुश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी से बदला मौसम। बर्फबारी देखने शिमला पहुंचे पर्यटक खुश नजर आए। हिमाचल में आज भी खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी। शिमला में बर्फ गिरने से बढ़ी ठंड। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी जारी। दर्जनों रास्ते बंद हुए। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना का खुखरी डांस हुआ वायरल। बर्फ में हथियार लेकर नाचते दिखे गोरखा राइफल्स के जवान। देश में डरा रही है कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 1,41,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 285 लोगों की गई जान। कुल एक्टिव केसेस 4,72,169 हुए। देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,071 हुआ। ओमिक्रॉन से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। 27 राज्यों में अब तक फैल चुका है संक्रमण। IIT मद्रास ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर के 1 से 15 फरवरी के बीच पीक पर पहुंचने की संभावना जताई है। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में कोरोना की एंट्री हुई। सोरेन की पत्नी, बहन, दोनों बच्चे और एक बॉडीगार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन खुद हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना की वजह से हिमाचल प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिर्फ नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम मंदिर के करीब कोरोना विस्फोट हुआ है। मंदिर के पास दुकान, होटल के कर्मचारी समेत 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गंगा सागर मेले में 4 साधुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोलकाता नगर निगम का फैसला। मेले में आने वाले सभी साधु और श्रद्धालुओं के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट के सशर्त आदेश के बाद हो रहा है मेला। दिल्ली में 8 महीने बाद सबसे ज्यादा कोविड केसेस। पिछले 24 घंटे में 20,181 नए मामले सामने आए। 7 मरीजों की जान भी गई। संक्रमण दर बढ़कर 19.6% हुई। प्रकाश पर्व के चलते आज दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में छूट। श्रद्धालु गुरुद्वारे जा सकेंगे। कोरोना नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली सरकार के 14 अस्पतालों में कोविड के सामान्य और आईसीयू बेड्स की संख्या में इजाफा किया गया। अब 14 अस्पतालों में मरीजों के लिए कुल 5,650 कोविड बेड और 2,075 आईसीयू बेड होंगे। महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम। एक दिन में रिकॉर्ड 41,434 नए मरीज सामने आए। 13 लोगों की मौत भी हुई। ओमिक्रॉन मरीज की संख्या भी बढ़कर 1,009 हुए। मुंबई में लगातार तीसरे दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना केसेस पाए गए। 24 घंटे में 20,318 नए मरीज मिले। 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। लॉकडाउन के डर से फिर मुंबई छोड़कर लौट रहे हैं प्रवासी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने की बात से साफ तौर पर इनकार किया। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी फिर बना कोरोना हॉटस्पॉट। यहां 24 घंटों में कोरोना के 150 मामले दर्ज किए गए। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नई पाबंदियां। 10 जनवरी से रात 11 बजे के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। दिन में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के आने जाने पर लगी पाबंदी। महाराष्ट्र में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर और पार्क बंद होंगे। होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल सुबह 8 बजे के बाद 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट भी अनिवार्य होगा। यूपी में एक दिन में कोरोना के 6,411 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई। नोएडा और लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस।
पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण की दर सबसे ज्यादा 30% के करीब पहुंची। राज्य में पिछले 24 घंटे में 18,802 नए केसेस सामने आए। 19 मरीजों की मौत भी हुई। देश में 15 से 17 साल के बच्चों के टीकाकरण का काम जारी। आज सुबह 8 बजे तक 2 करोड़ 30 लाख के करीब बच्चों को दिया गया है टीका। जबलपुर में बड़ी तादाद में बच्चे लगवा रहे हैं टीका। बिहार में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को घर घर जाकर पहुंचाई जाएगी कोरोना की किट। किट में इलाज के लिए होंगी सभी जरूरी दवाइयां। बिहार के मधेपुरा में वैक्सीन की 12 डोज लगवाने वाले ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराई है एफआईआर। जांच में फर्जी दस्तावेजों के जरिए अलग अलग दिन वैक्सीन लगवाने का हुआ खुलासा। बिहार के गया में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को बंद किया गया। अब मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। चुनावी रैलियों पर रोक लगने के बाद आम आदमी पार्टी की डोर टू डोर प्रचार की योजना। पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम का बयान। डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, वर्चुअल कैंपेन कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी तो चुनाव आयोग ने जैसे कहा है समीक्षा करके चीजों को आगे भी बढ़ाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होंगे मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। आचार संहिता लागू। All elections of 5 states will be conducted in 7 phases, and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. यूपी में 7 चरणों में होगा मतदान। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 1 चरण में चुनाव होगा। मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग कराने का प्लान। यूपी की 403 सीटों पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होंगे चुनाव। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो, पदयात्रा और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगाई। 15 जनवरी के बाद हालात की दोबारा समीक्षा की जाएगी। Up to 15th of January, there is absolutely a moratorium of physical rally and physical road shows. चुनाव आयोग ने सुविधा ऐप के जरिए उम्मीदवारों को नामांकन का विकल्प दिया। कोविड नियमों के साथ 5 लोग घर घर जाकर कर सकते हैं प्रचार। जीत के बाद विजय जुलूस पर भी रोक रहेगी। कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ की संख्या 16% बढ़ाई। इस बार एक बूथ पर 1500 की जगह 1250 वोटर्स ही डालेंगे वोट। चुनाव आयोग की बड़ी पहल। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को मीडिया के जरिए केस की हिस्ट्री शीट दिखानी होगी। पार्टियों को भी अपनी वेबसाइट पर डाली होगी जानकारी। रैलियों को रोकने के आदेश पर राजनीतिक दलों ने उठाए सवाल। अखिलेश यादव बोले, जिन पार्टियों के पास संसाधन नहीं उनके साथ नाइंसाफी होगी। कांग्रेस की मांग, 16 जनवरी के बाद नुक्कड़ सभाओं को मिले इजाजत। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीजें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ, प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। यूपी बीजेपी का चुनावी पोस्टर जारी। मोदी और योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। पोस्टर पर लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। चुनाव के ऐलान पर अखिलेश यादव बोले, 10 मार्च को यूपी में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। बीजेपी का सफाया तय। तारीख के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जाना भी तय है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मिलेगा, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी में जीत की भरी हुंकार। कहा, 10 मार्च को यूपी के युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और आमजनों की जीत का मार्च होगा। कांग्रेस ने इनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। सीएम धामी बोले, जनता अच्छी सरकार चुनेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव प्रभारी हरीश रावत ने कहा, इस बार जनता बीजेपी को दंड देगी। भारतीय जनता पार्टी की
बड़े बहुमत की यहाँ पर सरकार बनेगी। 14 फरवरी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी। एबीपी न्यूज से बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जनता इस बार काम पर वोट करेगी। हमने 111 दिन में 111 बड़े फैसले लिए। 111 दिन में मैंने 1100 दिन का काम करने की कोशिश की है। यूपी में निषाद पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने की घोषणा। हालांकि बीजेपी ने सीट बंटवारे पर अब तक कुछ नहीं बोला है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने इस्तीफा दिया। कन्नौज सदर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की खबर। सीएम योगी से भी मुलाकात हुई थी। 5 राज्यों में चुनाव तैयारियों के लिए आज भी कांग्रेस की बड़ी बैठक। सभी महासचिवों, चुनाव प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की वर्चुअल मीटिंग। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले में बड़ी कार्रवाई। फिरोजपुर के एसएसपी हरमनवीर हंस समेत 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। डीजीपी भी बदले गए। वीके भवरा नए डीजीपी बनाए गए। यूपी के उन्नाव में बीएसपी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह ने उड़ाई कोविड नियमों की धज्जियां। बिना इजाजत जुलूस निकालकर भीड़ जुटाने का लगा आरोप। बिना मास्क के दिखे समर्थक। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने नाइट कर्फ्यू का किया उल्लंघन। सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर निकाला कैंडल मार्च। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही लगी चुनावी आचार संहिता, लेकिन अभी भी प्रयागराज की सड़कों पर नजर आ रहे हैं चुनावी पोस्टर और होर्डिंग्स। बिहार के पूर्वी चंपारण में एयरफोर्स के अधिकारी आलोक तिवारी को सैनिक सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। रास्ते के विवाद को लेकर गांव के ही शराब माफिया ने आलोक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मुंबई पुलिस ने ऑनलाइन पेमेंट में धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को दबोचा। फर्जी पेटीएम ऐप से भुगतान दिखाकर दुकानदारों को ठगने का लगा आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों का आतंक। कॉलेज जाने वाले एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। दूसरे को गोली मारकर जख्मी किया। हरदोई में दुष्कर्म के एक आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। 7 साल पहले 8 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का लगा आरोप साबित हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।